हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आप वीडियोस देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब, देखिए उस सब के लिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। कमेंट जो करते हैं हम कोशिश करते हैं कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई किया जाए। इसके अलावा हमारा व्हाट्सअप नंबर जो है वो 24 आवर्स चालू रहता है। आप कमेंट करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द उसका रिप्लाई कर दिया जाए। अब कुछ कॉमन कमेंट्स हैं, उनको हमने यहाँ पर वीडियो में लिया है कि वो डिस्कस कर सकें, ताकि कॉमन पॉइंट्स आपके कन्फ्यूजन जो हैं वो दूर हो सकें। देखिए यहाँ पर प्रदीप कुमार ने पूछा है कि सर अभी हमें डीएमई के 18 मंथ्स नहीं होंगे 1 जुलाई तक, क्या फिर भी मेडिकल होगा? देखिए आपका मेडिकल जो होगा एक्चुअली 1 जुलाई को आपका ज्वाइनिंग होता है, तो उसके बाद आपका 18 मंथ्स कब होता है? क्योंकि 1 जुलाई को आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि ज्वाइनिंग होने के साथ ही आपका मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल आपका 1 जुलाई को होगा, तो पता नहीं आपका ज्वाइनिंग 1 जुलाई को होता है, तो उसके बाद में 10 डेज़ 15 डेज़ कितना लगता है उसमें आपका मेडिकल होने में, उस पर डिपेंड करेगा। इसका ऑर्डर क्लियर हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो मेडिकल गाइडलाइन है उसमें संशोधन कर दिया है कि एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 के केस में मेडिकल वैलिडिटी रिक्रूटमेंट का जो है वो 18 मंथ कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे सीआरपीएफ के, बीएसएफ के कुछ साथी ऐसे हैं कि जिनका एसएसबी के भी जो आउट हो गए हैं उनको घर पे भेज दिया गया है। राघवेंद्र ने कहा है कि थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग अस यूनिक इन्फॉर्मेशन अबाउट शिन पेन। राघवेंद्र, हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप चैनल को सपोर्ट करते हैं, और आप लोगों के सपोर्ट से, सहयोग से ही चैनल चलता है। सीआईएसएफ बायोमेट्रिक मिसमैच वालों का भी ज्वाइनिंग लेटर आएगा क्या? देखिए बायोमेट्रिक मिसमैच वालों का अभी नहीं आएगा। बायोमेट्रिक मिसमैच वालों का तो जब वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आएगा। अब वेरिफिकेशन में कितना समय लगेगा? बहुत सारे हमारे साथी वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए आरटीआई लगा रहे हैं। देखिए आरटीआई अभी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, क्योंकि एसएससी का जो कांस्टेबल जीडी का जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी बना हुआ है उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि यदि आपको ज्वाइनिंग रिज़ल्ट निकलने के 1 साल तक ज्वाइनिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है, तो आप एसएससी को, संबंधित हेडक्वार्टर को आप अप्रोच कीजिए। तो 1 साल का तो उन्होंने समय दिया हुआ है आपको, उससे पहले पहले हो जाएगा आपका। 21 जनवरी को आपका रिज़ल्ट निकला है, तो 21 जनवरी से 2021 से 21 जनवरी 2022 तक का तो समय है एसएससी के पास में ऑलरेडी, क्योंकि ये उनके रिक्रूटमेंट पॉलिसी में है। कुछ हमारे साथियों ने पूछा विधेयक के जो कैंडिडेट्स हैं कि हम जेन्युइन कैंडिडेट हैं, हम कोर्ट केस कर दें। देखिए वो कोर्ट केस करने में भी आपको रिलीफ मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि एसएससी ऑलरेडी उसका प्रोसेसिंग चालू कर चुकी है। अब एक पॉइंट ये ऑल मेडिकल फिट की ज्वाइनिंग हो। देखिए ऑल मेडिकल फिट की ज्वाइनिंग सबसे पहले अगस्त के महीने में ये मुद्दा उठा था। ट्विटर अभियान चलाया गया, सोशल मीडिया पर ये मैसेज सर्कुलेट होने लगे कि ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग हो। ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग जो है वो किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। अब कुछ कैंडिडेट्स कमेंट करके कहते हैं कि जब नोटबंदी हो सकती है तो ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो सकता? देखिए होने को तो जब इमरजेंसी देश में लग सकती है तो ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग भी हो सकती है, लेकिन वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जितना भी वैकेंट सीट है वो एक साथ फिल नहीं किया जा सकता। वो सब उसके लिए पॉलिसी बनाने में बहुत समय लगेगा, तो तब तक क्या होता है कि नई भर्ती फिर आ जाती है। तो ऐसा हमें नहीं लगता कि ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग की जो मांग आप उठा रहे हैं, और ये कहाँ से शुरू हुई? अगस्त के महीने में शुरू हुई थी। आप लोगों को दिल्ली बुलाया गया, हम भी आपके साथ में दिल्ली गए थे। वहाँ पे जो जंतर मंतर की धरने की बात हुई, वो धरना शिफ्ट कर दिया गया था शहीद पार्क में 12 नवंबर को। एक बार आप याद कर लीजिए 12 नवंबर की जो तारीख है कि आप दिल्ली गए थे, उसका क्या हुआ। उसके बाद आप दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन धरना प्रदर्शन वाली जो बात है वो यहाँ पर नहीं लगता कि उससे आपका कुछ बनेगा। हाँ, आपका वेटिंग बन सकता है। वेटिंग भी आप जो दरख्वास्त देंगे, एमएचओ को चिट्ठी लिखेंगे, उनसे वेटिंग बनने की संभावना नहीं है। वेटिंग बनने की आपकी जो मांग है वो आप जो हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स हैं उसमें आप अप्रोच करते हैं, तो वहाँ पर देखिए, वहाँ पर आपकी बात बन सकती है। ये चांस है, संभावना है। वो भी अब क्या फ़ैसला होता है उस पर डिपेंड करेगा। आप अपनी बात कहते हैं, एसएससी अपनी बात कहती है, सीआरपीएफ अपनी बात कहती है कि हम क्यों वेटिंग नहीं बनाते। तो दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद में माननीय न्यायाधीश महोदय इस पर क्या फ़ैसला देते हैं उस पर डिपेंड करता है। अन्यथा तो देखिए जो हम भटक रहे हैं
उसका लगता नहीं है कि जस्टिस फॉर एसएससी जीडी कैंडिडेट 2018। अब जस्टिस वाली बात यहाँ पर ये जो है इनजस्टिस की श्रेणी में नहीं आता कि मेरिट में हम नहीं आए। तो इसको कैसे आप इनजस्टिस प्रूव करेंगे कि 50-60 हज़ार कैंडिडेट लेना है, उसमें से 5,000 खाली छोड़ दिया, तो वो 5,000 जो खाली छोड़ दिया है वो रिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी है, वो किसी पर्टिकुलर स्टेट की वैकेंसी है, वो दूसरी स्टेट को नहीं दी जा सकती। ये 2011 से ही एसएससी का, होम मिनिस्ट्री का ये रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनी हुई है। और उसके बाद में उसको 2012 की भर्ती से और ज़्यादा सख्त कर दिया गया, रूल्स रेगुलेशंस जो थे वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए गए। इसीलिए जो डोमिसाइल का जो आपका स्टेटस है, डोमिसाइल स्टेटस की वजह से कुछ कैंडिडेट आउट हो जाते हैं, उसकी वजह यही होती है। लेकिन हम इस मुहिम में आपके साथ हैं। जो जस्टिस की बात आप करते हैं, बिल्कुल हम साथ हैं। ये समझ नहीं पा रहे हैं हम, देखिए अतुल ग्लाजिम इंस्टा, ये क्या लिखा है, मलयालम लिखा है या तमिल लिखा है, इसको नहीं समझ पाएंगे। सिस्टर हिम्मत रखो, मैं भी एसएससी जीडी का मारा हूँ। बिल्कुल हिम्मत रखो, हिम्मत से काम होगा। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने जो कहा है वो यहाँ पर सटीक नहीं बैठता है, इसलिए हम इस बात से सहमत नहीं है आपके। मेरा नाम भी नहीं आया है जी, जितना हो सकता है हो सके विरोध कीजिए जिसमें हम सब की जीत हो जाए। देखिए विरोध से तो हमको नहीं लगता कि आपकी जीत हो जाए, क्योंकि आपकी बात जो है वो गृह मंत्रालय तक पहुंच गई, माननीय गृह मंत्री जी तक भी पहुंच गई, सांसद महोदय भी जो हैं उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया, प्रश्न भी पूछा गया पार्लियामेंट में। लेकिन इस पर अब क्या होता है ये डिपेंड करेगा, अब आने वाला समय जो है वही बताएगा कि क्या इस पर निर्णय होता है। ये व्हाट्सअप नंबर, हमारा व्हाट्सअप नंबर एक्चुअली हर वीडियो में रहता है, आप चाहे जितने व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। कॉलिंग देखिए आप करते हैं, कॉलिंग पर माफ़ी चाहेंगे, कॉलिंग पर बात नहीं हो पाएगी। कॉलिंग फ़ी पे करके ही आप बात कर सकते हैं, वो भी आपका यदि कोई जेन्युइन पॉइंट हो तब आप बात कीजिए। आप रिज़ल्ट पूछने के लिए बात करते हैं, एसएससी जीडी की भर्ती कब आएगी वो बात करते हैं, आप बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती कब आएगी, इन सब के लिए देखिए कॉल ना करें, क्योंकि कॉल ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा कॉल आते हैं। और वो जो कॉल आपके आते हैं वो पर्सनली बात मैं खुद करता हूं, और मैं 10 से ज़्यादा कॉल एक दिन में नहीं करता, क्योंकि मुझे और भी काम अपने करने होते हैं। अब यहाँ पर देखिए विचार सबको अपना रखने का हक होता है। रोबिंद्र बासुमतार जी ने कहा है कि कौन सुनेगा हमारी दुख, कोई सुनने वाला नहीं है। ट्विटर फेसबुक को भी बैंड लगाना चाहता है सरकार, सब मुंह बंद करने में लगे हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सिर्फ विचार देगा, हमें नौकरी नहीं दे सकता। देखिए ये आपका रोबिंद्र, आपकी बात से हम सहमत नहीं हैं। यदि आप वेटिंग के लिए आप ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं और वहाँ से ऑर्डर हो जाता है तो आपको बिल्कुल वेटिंग देना पड़ेगा सरकार को, ऐसा नहीं हो सकता ये। और इसका सीधा सीधा उदाहरण जो है वो हमारे सामने, हमारे मेडिकल के जो साथी हैं वो हैं हमारे ये सुजीत एक्चुअली बीएसएफ ट्रेड्समैन के हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, और ये बीएसएफ ट्रेड्समैन में भर्ती हो गए, अभी गुजरात में ये ड्यूटी करते हैं। बहन जी, अगर सरकार इंसान होती तो उसके आगे रोते गिड़गिड़ा। देखिए ये तनु पासवान, आपकी बात, आप सबको अपनी बात कहने का हक है। आईटीबीपी का पोस्ट 1937 हो गए। अब ये हमें नहीं पता नरेंद्र ने पूछा है या बताया है, हमें तो जानकारी नहीं है कि 1937 हो गया है। हमें तो ये पता है कि 600 प्लस हो गया। 600 प्लस, 650 भी 600 प्लस होता है, और 1937 भी 600 प्लस ही होता है, और 1937 हो जाता है तो देखिए बहुत शानदार काम हो जाएगा। हमारे कितने ही साथी जो हैं वो वर्दी पा जाएंगे यहाँ पे। आने दो चुनाव को, फिर हम बताएंगे। ये है तानाशाही सरकार को, इसके बारे में पंकज, हम ये पॉलिटिकल मुद्दा है, इसको हम, जो पॉलिटिकल इशू है उसको यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर सकते। प्रवीण ने कहा है कि लॉकडाउन खत्म नहीं होने देंगे, ये पॉलिटिशियन, रूल तोड़ना ही पड़ेगा ताकि हक मिलेगा। एसएससी जीडी 2018 विदहेल्ड कैंडिडेट फ्रॉम पंजाब, विदहेल्ड कैंडिडेट फ्रॉम पंजाब। आप थोड़ा सा पैशंस रखें, जितने भी हमारे विदहेल्ड के साथी हैं, फिंगर मिसमैच वाले हैं, थोड़ा सा पैशंस रखो। आप थोड़ा नुकसान देखिए आपका हो गया है, जो भी आपका अभी नुकसान ही हो रहा है, ये आपका विदहेल्ड में नाम नहीं होता तो आपका भी वेतन चालू हो जाता, आपका भी ट्रेनिंग चालू हो जाती, सब कुछ ठीक था। लेकिन आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, आपका प्रोसेसिंग चल रहा है आपका।
आप हमारे लिए बहुत कुछ करते हो पवन, आप करते हैं हमारे लिए कि आप हमें कमेंट करते हैं, आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो थैंक्स तो हम करते हैं आपका। हमारा रिजल्ट विदहेल्ड सर, सैलरी भी नहीं, कुछ भी नहीं। विदहेल्ड वालों का सॉल्यूशन हो जाएगा। विट्ठल थोड़ा सा धैर्य रखिए आप, सब्र का फल मीठा होता है, बिल्कुल आपका सॉल्यूशन होगा 100%। CISF वाले दोनों करेक्टर और एक और 4 पेज वाला सर्टिफिकेट आया है, वो कैसे भराना है और कहाँ किस के सिग्नेचर कराने हैं प्लीज़ बताइए। गुरप्रीत कंबोज, हमने ऑलरेडी वीडियो बनाकर बता दिया है कि किस तरीके से बनाना है और शायद इसका लिंक भी दे दिया है, बिल्कुल लिंक दे दिया गया है इसमें। जय हिंद। हाय रे सरकार और कितना बर्बाद करेगा सबको, अगली बार तुझे वोट। पॉलिटिकल इशू है, हम डिस्कस नहीं कर सकते यहाँ पे। हाँ देखिए, माँ मेरी सैलरी आ गई, SSC कांस्टेबल GD, माँ मेरी सैलरी आ गई। तो बैकुंठ यादव लिखते हैं कि और बाबूजी कहाँ गए। देखिए बाबूजी जो है उनको तो आप माँ को बता देंगे तो माँ ही बाबूजी को बता देंगे, और बाबूजी के लिए तो आप फौजी कोट और जूता और जो लीकर वाला रम होता है फौजी रम, वो सब जो है उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि आप बाबूजी को तो फौजी कोट का शौक़ होता है, और वो भी जब बेटा फौज में भर्ती होके फौजी कोट लाके देता है पिता को, तो बेटा या बेटी देखिए दोनों एक ही हैं यहाँ पे, कि बाबूजी को तो फौजी जो जैकेट है वो लाके दीजिए आप, और सैलरी तो माँ को आप बता देंगे तो माँ ही सबको बता देंगी। बहुत बढ़िया। बाबूजी कहाँ गए, बिल्कुल बाबूजी घर पे हैं। गुड सर, आप क्या वीडियो दे रहे हो, ऑल मेडिकल फिट कभी नहीं हो सकता। हाँ वेटिंग लिस्ट देना चाहिए, बट ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग इम्पॉसिबल। देखिए वेटिंग लिस्ट की तो हम फर्स्ट डे से बात कर रहे हैं, 21 जनवरी को आपका रिजल्ट आया था, उस दिन से हम बात कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट होना चाहिए, क्योंकि वेटिंग लिस्ट आपका हक बनता है। आप भी मेडिकल फिट हैं और आपकी सीट फुल नहीं हो रही है वहाँ पे। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो ज्वाइन नहीं किया, जो ज्वाइन करके चले गए, उनके लिए आपका हक बनता है कि वेटिंग होना चाहिए। अब इनको हमने कहा कि ये इन बहन का विचार को हम सपोर्ट किया है हमने, वरना हम भी बेहतर जानते हैं कि ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है वेटिंग। सर BSF हेड कांस्टेबल RM की ज्वाइनिंग करवा दो, अब मेरिट आए भी 2 महीने हो गए हैं। देखिए आपसे पहले CISF की लिस्ट आई थी 21 जनवरी को, उनका भी अभी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। NIA SSF वाले भी 21 जनवरी से इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा इंतज़ार करो, थोड़ा सब्र रखो, हो जाएगा, सब हो जाएगा। क्या WPL, देखिए अब एक तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो यहाँ पे ये कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर लिखते हैं, ये कतई ना लिखें, क्योंकि इससे आपके साथ में चीटिंग हो सकती है। इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि ये जब मेडिकल आपके चलते थे तब भी हमने बताया था कि ये मोबाइल नंबर आप अपना सार्वजनिक ना करें। आप अपना प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करते हैं, आपको हमें कुछ बताना है, आप हमारा नंबर मांग लीजिए। वैसे हमारा नंबर ऑलमोस्ट हर वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, आप व्हाट्सएप डिस्कस कीजिए, हम आपकी गोपनीयता बरकरार रखेंगे। लेकिन आप अपना प्रॉब्लम बताते हैं, आपके पास कोई ठग कॉल कर सकता है और ठगी कर सकता है। WPL, तो WPL जो है वो देखिए CAPF में मिल सकता है क्या, तो मिल तो सकता है लेकिन मिलता नहीं है, ये बता देता हूँ आपको कि जो मिल सकता है वो सारा नहीं मिलता है। सर ये किस फोर्स की सैलरी है, तो ये एक्चुअली किस फोर्स का सैलरी है, ये BSF का सैलरी है, SSC कांस्टेबल GD। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पर सिग्नेचर किसके करवाने हैं, गजटेड अफसर के या खुद के। नोटिफिकेशन जो है, जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म, उसमें आपको खुद को करने हैं, और SHO का जो करेक्टर सर्टिफिकेट है उसमें SHO ने करने हैं, उस पर सील भी लगेगा, ये ध्यान रखना है उस पर। सर क्या ट्रेनिंग के 3 मंथ बाद सैलरी आएगी, 8,000 के मैस डिपॉजिट क्या वापस मिलेगा। बिल्कुल आपका 8,000 का मैस डिपॉजिट जो है वो वापस मिलेगा, क्योंकि आपका सैलरी आएगा तो आपका राशन मनी जो है वो उसमें से एडजस्ट हो जाएगा वो, तो इसलिए आपको 8,000 का जो मैस डिपॉजिट है वो उसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा, आपका जो मैस बिल होगा। और सैलरी 1 महीने में भी आ गया, 2 में भी आ गया, और कुछ केसेस में 3-4 भी लग जाता है, लेकिन सैलरी जब भी आता है आपका एक साथ आ जाता है। सर जी हम बिहार का नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, SSC GD 2018 में 0.9 से मेरिट नहीं बना,
मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए राजीव कुमार जैसे जो केसेस हैं, विशेष रूप से बिहार के, तो बिहार का 161 कैंडिडेट्स का बीएसएफ का एक लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिन बीएसएफ ने जो सेकंड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया, वो आपके लिए सबसे बड़ा प्रूफ है कोर्ट में पेश करने के लिए कि जब बीएसएफ के 161 कैंडिडेट पहला ज्वाइनिंग ऑफर स्वीकार नहीं कर रहे हैं और दूसरा भी उन्होंने किया या नहीं किया, इसके अलावा कुछ आपके साथी जो वापस आ गए, कुछ आपके साथी जो मेडिकल में अनफिट हो गए, उनको भी ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया गया। वो सब प्रूफ आप जुटाकर और इसको लीगल बैटल जो है, इसको आप लीगल बैटल आपको फाइट करना होगा। और फाइट करने के बारे में मैं आपको बता दूं कि आप घर पे बैठ कर सोचते रहेंगे कुछ नहीं होगा। किसी भी जंग को जीतने का पहला उसूल है जंग की शुरुआत करना। यही बात हमने मेडिकल वाले जो आपके साथी थे, या उससे पहले रिजेक्शन वाले जो थे, उनको भी यही बात कही थी। वो भी बड़ा हताश और निराश थे, कोर्ट केस के नाम से पीछे हट गए थे कि कोर्ट केस में पता नहीं कितना समय लग जाएगा, सालों लग जाएंगे। लेकिन वो रिजेक्शन वाले जो आपके साथी थे, वो आपके 21 जनवरी को जो रिजल्ट आया, उसमें कुछ लोग री मेडिकल करवा के उससे पहले और भर्ती हो गए उसमें, और ज्वाइन भी कर गए और वेतन भी मिल गया उनको। तो लीगल बैटल आप फाइट करो, वैसे हताश और निराश होने से कुछ नहीं होगा। मेडिकल में फिट रहने से कुछ नहीं होता। एग्ज़ाम में कितना लिया है उसको बताओ। देखिए विनोद लहारे जो है वो बिल्कुल सही बात कहते हैं कि मेरिट जो है, वो मेरिट तो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग बनेगी। अब इस पर झगड़ा शुरू हो गया। क्या रोशनी सिंह ने कहा कि भैया जी मेरिट लिस्ट कभी 10 या 15 नंबर नहीं बढ़ती, जो इस बार बढ़ के रखी है जब नंबर अच्छे हैं। देखिए रोशनी सिंह, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं 2011 की जो एसएससी जीडी थी उससे देख रहा हूँ। 2011 की एसएससी जीडी में असम राइफल और आईटीबीपी ने अपना अलग अलग एग्ज़ाम किया था, दोनों ने सेपरेट एग्ज़ाम हुआ था, और उसमें वैकेंसी फिल नहीं हुई थी पूरी। 33 और 35 वाले जो कैंडिडेट थे, ऑल इंडिया मेरिट बना के उनको लेना पड़ा था। और जो कैंडिडेट्स भी जो एग्ज़ाम दिए थे, वो मुश्किल से, जिसको कहते हैं कि सारा मिला के 5 लाख से ज़्यादा नहीं हुआ था, और वैकेंसी वही थी, वही 60,000 74,000 वैकेंसी थी। उसके बाद हर साल जो कैंडिडेट्स बढ़ते जा रहे हैं, वैकेंसी वही है लेकिन कैंडिडेट्स बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल जब आप लोग 2018 में आवेदन किया तो बताते हैं 70 लाख ने आवेदन किया था, और अब इस बार जब आएगी, अभी नेक्स्ट मंथ भर्ती आ रही है एसएससी जीडी की, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना आवेदन करेंगे। और जब एग्ज़ाम पहले आ गया तो आपको पता है कि सब लोग एग्ज़ाम देंगे। यही फिज़िकल पहले हो जाता है तो थोड़ा अच्छा रहता है, थोड़ी सहूलियत हो जाती है। लेकिन अब ये 10 से 15 बढ़ गया, ये भी कोई रीज़न नहीं बनता, कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो आप लोगों को यहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं करने हैं, आप मिलजुल के इसको फाइट कीजिए। अर्जुन एक जगह ज्वाइन किए हुए हैं किसी फोर्स में। मैं कांस्टेबल जीडी 2018 का कैंडिडेट हूं। अभी मैं जिस डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग किया हूं उसमें मेरा ट्रेनिंग सेंटर से लगभग 500 से ज़्यादा कैंडिडेट्स नौकरी छोड़ के जा चुके हैं। देखिए कुछ हमारे सेंटर्स बड़े सेंटर हैं जहां पर 2000 के आसपास कैंडिडेट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो 2000 में से 500 चला गया या आया नहीं। इसलिए वेटिंग लिस्ट सभी डिपार्टमेंट में निकालने के डिमांड कीजिए आप सभी लोग मिल करके, ताकि ज्वाइनिंग कंफर्म हो सके। और ये सभी डिपार्टमेंट की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ये सही बात बता रहे हैं कि लगभग सभी सेंटर्स पे कैंडिडेट्स एब्सेंट हैं। लगभग 20 से 25% के एवरेज में कैंडिडेट्स जो हैं वो एब्सेंट हैं। तो वो जो 20 से 25% कैंडिडेट्स जो हैं, उनकी जगह यदि मेडिकल फिट कैंडिडेट्स दूसरे ले लिए जाते हैं, तो हमारे जो पीछे साथी इंतज़ार कर रहे हैं, जो धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, हताश और निराश हैं, उनको फ़ायदा हो जाता है, उनको यहाँ पर सहूलियत हो जाती है, इतने कैंडिडेट्स को और वर्दी मिल जाती है। वरना इसमें से जो साथी ओवर एज हो गए हैं वो तो आउट हो गए, जिनकी एज बची हुई है वो फिर 2021 की जो भर्ती है उसमें आवेदन करेंगे, फिर 2 साल तक संघर्ष चलेगा। तो जो लीगल पॉइंट है हमारा वो है कि वेटिंग बन सकती है, किस आधार पर बन सकती है, उसके बहुत सारे प्रूफ हमने दे दिए। यदि आपको भी कोई ऐसा प्रूफ चाहिए और हमारे पास होगा तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। हम आपको कैंडिडेट भी बता देंगे कि वो फलाना कैंडिडेट जो है उनका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट रिजेक्ट होकर आ गया, आप उनसे बात कर लीजिए, वो यदि आपको दे सकते हैं तो वो रिक्वेस्ट आपने करना है कैंडिडेट से। ये सब प्रूफ आप देकर इस लीगल बैटल को आगे बढ़ा सकते हैं, और ये आपका हक है, ये संविधान हमें ये हक देता है। तो इसमें ऐसा नहीं सोचना है आपने कि हम केस करेंगे तो क्या होगा। आपके मेडिकल के जो साथी थे वो भी ऐसा ही सोचते थे, लेकिन वो देखिए आपके सामने उदाहरण है कि वो लोग
रिट याचिकाएं उनकी अलाउ हुई, मेडिकल दोबारा हुए, फिट भी हुए और ज्वाइन भी इसमें हुए हैं, और बहुत सारे जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं और वो भी ज्वाइन होंगे। तो दोस्तों, रुकना नहीं, अब थमना नहीं, ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।